गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम पहले दो पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपके साथ प्रिएम्बल के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। प्रिएम्बल या उद्देशिका कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक संक्षिप्त विवरण देता है। यह हमें बताता है कि हम भारत के लोग एक साथ मिलकर किस तरीके का भारत देखते हैं, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। साथ ही साथ जस्टिस हर किसी को मिलता है, किस तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी है सबके पास अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, किसी भी चीज़ को वर्शिप करने की। इक्वालिटी है, हर कोई इक्वल है हमारे समाज में। और हम फ्रेटर्निटी को अश्योर करते हैं, इसका मतलब भाईचारे के साथ रहते हैं। So in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. इसका मतलब हमने अपने संविधान को किस दिन अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली 22 पार्ट्स हैं। आज हम पहले और दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आर्टिकल आता है 1 to 4। देखिए, पहला आर्टिकल जो है वो आपसे ये कहता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसका ये मतलब है कि संघ का नाम जैसे इंडिया और राज्य क्षेत्र मतलब हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जिसका मतलब है कि नए स्टेट्स का बनना। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देखिए, आर्टिकल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 3 से ही हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स हैं वो फ्रेम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यूपी की बाउंड्रीज को ऑल्टर करके, चेंज करके हमने उत्तराखंड बनाया या उत्तरांचल बनाया, और उसी उत्तरांचल का नाम हमने बाद में उत्तराखंड किया। तो वो इसी आर्टिकल के थ्रू हो सकता है। आर्टिकल 4 लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, जो आपने दो ऊपर पढ़े, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंज, इसको आप संशोधन भी बोलते हैं हिंदी में, ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ स्केड्यूल्स। अब देखिए, हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो पार्ट के अंदर होते हैं, बाकी 12 अनुसूचियाँ यानी कि आपके स्केड्यूल्स अलग हैं। तो जो आर्टिकल 2 and 3 आपने अभी पढ़ा, वो क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है स्केड्यूल फर्स्ट और फोर्थ में अमेंडमेंट लाने के लिए। अब स्केड्यूल फर्स्ट और फोर्थ क्या है, तो मैं आपको अभी जनरली बता देती हूँ। आपका फर्स्ट स्केड्यूल है आपके स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और आपका फोर्थ स्केड्यूल है नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो इस पूरे को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ स्केड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो आर्टिकल 3 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, या नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस आर्टिकल का हिस्सा यानी कि किस अनुच्छेद का हिस्सा है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 सिटीजनशिप पे, जिसमें आते हैं आर्टिकल 5 to 11। अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो पहला आर्टिकल 5 आपका कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। मतलब जब संविधान शुरू हुआ तो किस तरीके की नागरिकता हुआ करती थी या नागरिकता के प्रावधान क्या हुआ करते थे। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उन लोगों को किस तरीके के प्रावधान से हमारी कंट्री यानी कि इंडिया से सिटीजनशिप प्राप्त होगी। आर्टिकल 7 इसका रिवर्स है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। हमारे देश से जो लोग पाकिस्तान चले गए उनको क्या राइट्स होंगे सिटीजनशिप के, इसके बारे में एक विवरण दिया गया है। लेकिन वनडे एग्जामिनेशंस में आपसे सिर्फ आर्टिकल पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा विस्तृत या डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता है।
आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जिनको आप एनआरआईज बोलते हैं, तो उन एनआरआईज के क्या अधिकार होंगे हमारे देश के अंदर, इसके बारे में विवरण मिलेगा आपको आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, मतलब वो लोग जो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, जिन्होंने हमारे इंडिया की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरी जगह की नागरिकता, जैसे यूके की नागरिकता या यूएस की नागरिकता ले ली है, वो हमारे देश के सिटीजन्स यानी कि नागरिक नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब उन्हें किसी भी तरीके का नागरिकता अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 10, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ये डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, मतलब आर्टिकल 10 आपका काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल है कि कौन कौन लोग सिटीज़न होंगे, किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। और लास्ट आर्टिकल है आपका पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब जो भी सिटीजनशिप के लिए जो भी लॉ बनाए गए हैं ऑलरेडी या आगे आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके या चेंजेस करके या संशोधन करके बनाए जाएंगे, उसको पार्लियामेंट किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर रेगुलेट करवाएगी, ये सब भी हमारी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होगी। तो इस पार्ट में आपके जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं वो हैं 6, 7, 9 और 11। तो ये आपके वन डे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई हो। अगर आप इन आर्टिकल्स के बारे में और भी कोई विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। और इसके बाद अगर आप हमारी इसी तरीके की वीडियोस को और आगे देखना चाहते हैं तो 22 पार्ट्स में से हम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके आएंगे, जो क्वेश्चंस आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।